हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट ऑफ प्राइड के एक ब्रांड नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है संडे एंड आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से कुछ लोगों ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ था कमेंट सेक्शन में, तो उन सारे में से मैंने 5 यूनिक पोर्टफोलियो कवर किया हुआ है आज के इस वीडियो में। और आपको बताऊंगा कि उन सारे पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस है जो कि उनको करना चाहिए और क्या क्या चेंजेस है जो कि उनको नहीं करना चाहिए गाइस। और गाइस, इस पोर्टफोलियो रिव्यू से सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा नहीं होगा, आपको भी फायदा हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई फंड है जो कि मैं कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में, तो आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली कि भाई आपको उस फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप बहुत ही कम सैलरी कमाते हैं और आपके पास सिर्फ 2000 पर मंथ का बजट रहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में आप कैसे बना सकते हैं अगले 30 सालों में 1 करोड़ 80 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कि मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में, उस तीनों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2000 पर मंथ के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए गाइस। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से, तो गाइस इस टॉपिक पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा इंड स्क्रीन पे, तो जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले बात करने वाले हैं 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। एंड गाइस, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2000 पर मंथ के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू का, तो जो पहला पोर्टफोलियो यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है वो है आपका यहाँ पे लोकेश भट्टीजा जी का, और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। और इनका कहना है यहाँ पे कि आई वांट टू इन्वेस्ट इनटू मिड कैप फंड्स विद एन एसआईपी ऑफ ₹3000 ईच फॉर 10 इयर्स। आई हैव फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट इज एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, सेकंड इज पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, थर्ड इज यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड, फोर्थ फंड इज आईसीआईसीआई मिड कैप फंड एंड फिफ्थ फंड इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो गाइस, यहाँ पे इन्होंने 5 फंड चूज करके रखा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से, और इनका कहना है कि भाई इन पांचों में से 2 फंड इनको चूज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो लोकेश जी, यहाँ पे आपका जो पहला फंड है एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, ये फंड काफी शानदार देखने को मिलता है। सेकंड फंड जो आपको यहाँ पे दिखता है पीजीएम मीडियम मिड कैप फंड, ये फंड पिछले 1 से 1.5 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर आप बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करेंगे इस थर्ड फंड का यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी शानदार है और इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में लास्ट 3 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन जब अगर आप बात करते हैं पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें फोर्थ फंड का यानी कि आईसीआईसीआई मिड कैप फंड का, तो ये फंड मुझे उतना बेहतर नहीं दिखता है। एंड बात करें लास्ट फंड का यानी कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी एवरेज सा फंड है। इस फंड का भी रिटर्न उतना खराब भी नहीं है तो उतना बढ़िया भी नहीं है। तो लोकेश, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग देखे तो 2 फंड काफी बेहतरीन निकल के आता है आपके लिए। पहला फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड एंड सेकंड फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड है, तो आप इन दोनों फंड के साथ जा सकते हैं। और मुझे क्लियरली याद है आपने कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई आपको क्वांट मिड कैप फंड के साथ नहीं जाना है और आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ भी नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये 2 फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो लोकेश, आशा करता हूँ आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। बात करेंगे सेकंड पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे विजय लोबो है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि आई विल बी इन्वेस्टिंग फॉर पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर। प्रेजेंटली आई एम डूइंग एसआईपी ऑफ 25,000 रुपीज। इनके पास जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड, सेकंड फंड इनके पास है जो फंड है यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, थर्ड फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करेंगे फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे फिफ्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड। तो विजय, आपका जो पांचों फंड है वो पांचों फंड मुझे काफी सही दिखता है। बात करें पहला फंड यानी कि पाराक पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी शानदार है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड की बात करें यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी अपनी कैटेगरी में काफी शानदार है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं बात करें थर्ड फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है इस फंड का। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म
किया हुआ है। वहीं बात करेंगे इस फोर्थ फंड का यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में। इसके साथ साथ गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, तो आप बिल्कुल इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इन बात के लास्ट फंड का यानी कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो वैसे काफी सही फंड है। हालांकि पिछले 1 से 1.5 साल में इस फंड का परफॉर्मेंस खराब निकल के आया है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो विजय आपका जो पोर्टफोलियो है मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन सारे फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि एक सजेशन आपके लिए और रहेगा यहाँ पे कि आपको रेगुलर इंटरवल पे अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड ऐसा है जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इन दैट केस आपको उस फंड के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आपको उस फंड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। तो विजय इन नटसेल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ये पोर्टफोलियो काफी सही है, आप इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे सिद्धार्थ दास है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पास जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है आपका पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें 4000 पर मंथ के हिसाब से इनका एसआईपी चल रहा है। बात करके सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। थर्ड फंड जो निकल के आता है जो फंड है आपका यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड। फोर्थ फंड की बात करेंगे तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। इन बात करेंगे फिफ्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट एक्टिव फंड। तो गाइस ये 5 फंड है जो कि सिद्धार्थ के पोर्टफोलियो में है और फर्दर इनका कहना है कि विद दिस इन्वेस्टमेंट हाउ मच कॉर्पस आई कैन गेन इन नेक्स्ट 20 to 25 ईयर। इसके बाद इनका कहना है कि आई वांट टू ऐड वन मोर मिड कैप फंड फॉर 10 to 15 ईयर टाइम होराइजन, प्लीज सजेस्ट व्हिच वन टू ऐड और नॉट और एनीथिंग आई कैन ऐड टू दिस पोर्टफोलियो, थैंक्स इन एडवांस। तो सिद्धार्थ आपके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो हालांकि काफी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। वही बात करें थर्ड फंड का यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड वैसे देखे तो काफी सही फंड है। सिमिलरली बात करें फोर्थ फंड यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी बेहतरीन फंड है, तो आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत खराब भी नहीं है तो बहुत बेहतर भी नहीं है, तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप कोई ज्यादा हाई रिस्क फंड ऐड करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, इन दैट केस आप इस फंड के जगह पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करें लास्ट फंड का यानी कि क्वांट एक्टिव फंड का, तो ये फंड काफी शानदार है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके अलावा आपने पूछा हुआ है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी का फंड, तो वो फंड हो सकता है आपके लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो आप इस फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके साथ साथ सिद्धार्थ आपने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि ये जो आपका एसआईपी चल रहा है, इस एसआईपी से आप कितना पैसे बना सकते हैं अगले 20 से 25 सालों के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं कि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो का एसआईपी है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19,000 पर मंथ के हिसाब से, और आप अगले 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा अगले 25 सालों के लिए। तो इस केस में आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं 5,66,97,403 रुपए अगले 25 सालों में, यानी कि मोटा मोटी देखे तो 5.5 से 6 करोड़ आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं अगले 20 से 25 सालों में इस पोर्टफोलियो के साथ। तो गाइस ये तो बात रही सिद्धार्थ के पोर्टफोलियो का। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका लव सिंह का। तो लव सिंह ने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। बात करें सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बात करेंगे इस थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। बात करेंगे इस फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फिफ्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका यूटीआई फ्लेक्सी का फंड। तो लव बात करें आपका पहला फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड का, तो ये फंड देखे तो एक फंड निकल के आता है और फंड उतना बेहतर फंड नहीं होता है। बात करें इस फंड का रिटर्न का, अभी तो इस फंड का रिटर्न भी देखो तो काफी एवरेज साइड निकल के आता है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से जरूर एग्जिट कर जाए और आप किसी अल्टरनेटिव फंड के साथ जा सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें थर्ड फंड का यानी कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये फंड भी देखे तो पिछले 1 से 3 सालों में उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं अगर आप कर पाते हैं तो। और इस फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आता है आपका यहाँ पे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो आप इस फंड से एग्जिट करके एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। बात करें फोर्थ फंड का यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड हालांकि काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वहीं बात करेंगे लास्ट फंड का यानी कि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो उतना बेहतर फंड नहीं है, इस फंड ने पिछले 1 से 3 सालों में उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। तो लव आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड है, तो 5 फंड में से 3 फंड ऐसा निकल के आता है जिससे आपको एग्जिट करना है। पहला फंड आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, दूसरा फंड आपका यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड एंड तीसरा फंड आपका यहाँ पे यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो आपको यहाँ पे मैंने 2 फंड का अल्टरनेटिव ऑप्शन
बता दिया है, वो चाहे बात करें आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का या फिर यूटीएफ फ्लेक्सी का फंड का, वहीं बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड का, तो आपको इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक प्योर मिड कैप फंड, और वो फंड हो सकता है आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में से 3 फंड से एग्जिट करना है और 3 नए फंड में जाके आपको स्विच करना है। बात करिए आज के इस वीडियो का लास्ट पोर्टफोलियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका अमित कुमार पांडा जी का। तो अमित के पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, सेकंड फंड जो निकल के आता है कि जो फंड है आपका यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड। बात करेंगे थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड का फंड। बात करेंगे फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान। वही बात करेंगे फिफ्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल का फंड। बात करेंगे लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा रेबको स्मॉल का फंड गाइस। तो अमित बात करें आपका पहला फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो ये फंड काफी शानदार फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का यानी कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो ये फंड अपनी कैटेगरी में काफी शानदार फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि पिछले 1.5 से 2 सालों में आईटी सेक्टर ओवरऑल काफी गिरा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट इस फंड पे भी पड़ा हुआ है, और इस फंड में देखें तो काफी अच्छी खासी गिरावट दिखाया हुआ है पिछले 1.5 से 2 सालों में। इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और आगे चल के आपको और भी ज्यादा पेन दे सकता है ये फंड, तो ये बात जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और अमित इसके साथ साथ आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो फंड होता है यानी कि ये जो सेक्टोरल फंड होता है काफी हाई रिस्क फंड होता है, तो आप ऐसा उम्मीद करके चल सकते हैं कि एक ऐसा भी टाइम आ सकता है उस केस में आपको ये सेक्टोरल फंड मोटामोटी 30 से 40% भी लॉस दे सकता है, तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करें थर्ड फंड का यानी कि क्वांट मिड का फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों हुआ है आप सभी को पता है कि जो अडानी के स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छी खासी गिरावट आया हुआ है, और क्वांट के जितने भी फंड है सारे ही फंड ने अडानी के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से देखे तो क्वांट मिड के फंड का भी परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में खराब हुआ है, और अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है इस फंड ने। लेकिन अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो वहां पे इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं क्वांट मिड के फंड को अपने पोर्टफोलियो में। बात करें फोर्थ फंड का यानी कि एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान का, तो ये फंड काफी शानदार फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इस फंड ने अपने कैटेगरी या फिर कह लीजिए जो इंडेक्स कैटेगरी है वहां पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान ने। इसके अलावा बात करें लास्ट के 2 फंड का यानी कि एक्सिस स्मॉल का फंड का एंड कैनरा रेबको स्मॉल का फंड का, तो ये दोनों फंड देखे तो काफी सही फंड है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में दोनों फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ था, तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप इन दोनों में से किसी एक फंड में एग्जिट कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको एक्सिस स्मॉल के फंड को एग्जिट करना चाहिए, और इसके बदले आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए टाटा स्मॉल कैप फंड को, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका आज का पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आपका सैलरी काफी कम है और कट कटा के आपके पास सिर्फ 2,500 रुपए ही बच जाता है, तो उस 2,500 रुपए को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो अगले 20 से 25 सालों में आपके पास आ सकता है 1,66,00,000 रुपए, या फिर कह लीजिए 1.5 से 2 करोड़ के आसपास में पैसे आ सकता है अगले 20 से 25 सालों में, या फिर कह लीजिए 30 सालों में। तो गाइस यहाँ पे देखे तो प्रशांता देव वर्मा है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इनका कहना है कि सर इफ आई इन्वेस्ट 2,500 पर मंथ फॉर 30 इयर्स हाउ मच मनी आई कैन गेट, प्लीज रिप्लाई। तो गाइस पैसे कितना मिलेगा 30 साल के बाद, ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 2,500 पर मंथ का बजट पड़ा हुआ है, तो उस बजट को कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे और किस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो अगले 20 से 25 सालों में या फिर 30 सालों में ढेर सारे पैसे आपको बन के आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे हम 2 तरीके से एनालाइज करेंगे। पहले बात करेंगे यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है यहाँ पे वो फंड निकल के आता है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.43% का। बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 18.29% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 21.21% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड मैंने चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के केस में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.33% का। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 36.63% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 37.51% का रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का, तो मिड कैप कैटेगरी से जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो काफी शानदार निकल के आता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.32% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 31.23% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने आपको 26.25% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो ये तीनों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। इनके आपको इन तीनों फंड में पैसे कितना इन्वेस्ट
करना है तो पहला फंड में आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे 1000 रुपीज। बाकी के जो दो फंड है यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दोनों फंड में आपको इन्वेस्ट करना है 1500 रुपए। तो इस हिसाब से देखें तो आपका 2500 इन्वेस्ट हो जाता है इन तीनों ही फंड में। अब बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो इस फंड का जो डिविजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.75 का। बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.48 का। बात करेंगे अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 7% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का तो इस फंड का डिविजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.13 का। बात करेंगे इस फंड का साफ रेशियो का तो काफी शानदार देखने को मिलता है 2.13 का। बात करेंगे इस फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.36% का। वहीं बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का डिविजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.38 का। बात करेंगे जिस फंड का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.79 का। बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.05% का। तो गाइस सिमिलर टू एसआईपी रिटर्न और रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखें तो यहाँ पे इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी शानदार दिखता है, वो चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। तो प्रशांता ये तीन फंड है जो कि आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और इन तीनों फंड में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पारक पारिक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। बाकी के दो फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपका बचा हुआ 1500 रुपए, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 1500 रुपए। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका जो 2500 है वो इन्वेस्ट हो जाता है इन तीनों ही फंड में। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन तीनों ही फंड में 2500 पर मंथ के हिसाब से तो अगले 30 सालों में आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 1,66,00,000 रुपए। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको रिव्यू करके दिया है 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि अपने आप में देखे तो काफी शानदार है। वहां पे क्या क्या चेंजेस जो मैंने आपको सजेस्ट किया है तो अकॉर्डिंगली आप अपने पोर्टफोलियो में भी चेंजेस कर सकते हैं अगर आपके पास वो फंड्स है तो। और गाइस आशा करता हूं कि ये पोर्टफोलियो रिव्यू आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता होगा। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास सिर्फ 2000 पर मंथ के हिसाब से बजट है तो उस 2000 को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो अगले 30 सालों में आपके पास हो सकता है 1,80,00,000 रुपए। गाइस तो इसके लिए मैंने आपको 3 फंड बताया था। पहला फंड था आपका पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड था आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड तीसरा फंड था आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये 3 फंड है, इन तीनों फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं 2000 पर मंथ के हिसाब से अगले 30 सालों के लिए तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 1,80,00,000 रुपए। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है आज के इस वीडियो में सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर करते अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।